10 दिन हो चुके आतंक के नरसंहार को और आज भी आप देखेंगे हर एक की आंख नम है। मेरे पास अगर हथियार होता तो मैं कुछ ना कुछ कर देती। मेरे पास हथियार नहीं था। ऐसा लगा आपको गृह मंत्री जी से बात करके? जो भी आपके बेटे के गुनाहगार हैं उनको जल्दी पकड़ेंगे। देखिए 4 साल का बच्चा विहान, इसका क्या कसूर था? आप देखिए 16 साल की लड़की, इसका क्या कसूर था? क्या बिगाड़ा था किसी का? ये बुजदिल, ये कायर आतंकवादी यहाँ आते हैं और देखिए किस तरीके से इनके ऊपर गोलियां चलाते हैं और उसके बाद भी एक बम धमाका करते हैं। धमाके की वजह से 2 बच्चों की जान चली जाती है। 10 दिन हो चुके आतंक के नरसंहार को और आज भी आप देखेंगे ढांगरी गांव में हर एक की आंख नम है। यहाँ पे मेरे साथ माँ बैठी हैं सरोज बाला, जिन्होंने अपने 2 बेटे खोए। उस दिन ये खाना परोसने को तैयार थी और उसी वक्त आतंकवादी आते हैं, वो गोलियां चलाते हैं। इनका बेटा दीपक मारा जाता है, उसके बाद इनके बेटे प्रिंस की भी हत्या हो जाती है। तो माँ से बात करते हैं। आज इनसे गृह मंत्री ने इनका दुख, जो दर्द है, वो जो पीड़ा है, उसके बांटा है। बात करते हैं, कैसा लगा आपको गृह मंत्री जी से बात करके? उन्होंने हमारे साथ जो बात की है, दुख दर्द की कहानी का हमारा दुख आधा हो गया उनसे। वो बारिश के कारण हमारे घर में नहीं आ पहुंचे, लेकिन उन्होंने फिर भी वादा किया कि कोई बात नहीं, जब मैं श्रीनगर में आऊँगा तो आपके पीड़ित परिवारों से पक्का मिलने के लिए आऊँगा। क्या कहा उन्होंने और आपने उनसे क्या पूछा? वो यही बता रहे थे कि कोई बात नहीं, जो भी आपके बेटे के गुनाहगार हैं उनको जल्दी पकड़ेंगे और जल्दी आपके सामने लाएंगे। तो जब उन्होंने आपको भरोसा दिलाया, माँ होने के नाते मुझे मालूम है कोई भी शब्द बहुत कम होगा, लेकिन आपको कैसा लगा उस वक्त जब अमित शाह जी आपसे बातचीत कर रहे थे? गृह मंत्री खुद कह रहे थे कि आपके उन बेटों का बदला लिया जाएगा। हाँ, हमें भरोसा हो गया, उन पर पूरा विश्वास हो गया। अब तो पूरा विश्वास है कि वो 1-2 दिन तक ही वो कातिल हमारे सामने आ जाएंगे। आपको लगता है कि फीलिंग दी उन्होंने कि आप अकेले नहीं हैं, पूरा देश? यहाँ कोई बात नहीं, हम अकेले नहीं, हमारे साथ तो पूरा हिंदुस्तान है। ऐसा कहा उन्होंने? हाँ, पूरा हिंदुस्तान है हमारे साथ। कुछ पूछना चाहते थे? कुछ मन में था आपके, उनको पूछना चाहते थे? ना, बस कुछ भी नहीं था। देखिए एक विश्वास, एक भरोसा दिलाया गया गृह मंत्री द्वारा, यानी कि आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ पूरा हिंदुस्तान है। ये डांगरी का गांव जरूर दूर दराज इलाका होगा, यहाँ पे सड़कें पूरी तरह से नहीं होंगी, लेकिन गृह मंत्री जब उन्हें फोन करते हैं तो उनका दुख दर्द भी कम हो जाता है। हालांकि जिस तरीके से इस माँ ने खोया है, आप देखिए किस तरीके से ये आज होम गृह मंत्री से बातचीत कर रहे थे और गृह मंत्री ने कहा है कि इनका बदला जरूर लिया जाएगा। यहाँ पे हमने देखा कि इस गांव में औरतें भी हथियार उठा के लड़ाई के लिए तैयार हैं। क्या आप भी सोच रहे हैं ऐसा? क्यों नहीं, मैं तो उनके साथ हूँ। हथियार मुझे भी मिलना चाहिए। मेरे पास अगर हथियार होता तो मैं कुछ ना कुछ कर देती। मेरे पास हथियार नहीं था। देखिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि कहते हैं कि अगर मेरे पास हथियार होता तो मैं भी उन आतंकवादियों से भिड़ जाती। आप देखिए कितना जज्बा है, कितना जुनून है इनमें। कहते हैं कि अगर हथियार होता तो मैं उन आतंकवादियों का मुकाबला करती। आप देखिए किस तरीके से यहाँ के लोगों ने दिखा दिया है कि आतंकवाद की कोई भी गोली नहीं है जो इनका जो मनोबल है उसको तोड़ सके। और इनका मनोबल इस समय इतना हाई है क्योंकि खासकर जब गृह मंत्री खुद फोन करते हैं, मीटिंग से पहले गृह मंत्री इनसे बातचीत करते हैं और हर परिवार के सदस्य को एक भरोसा दिलाते हैं कि आप अकेले नहीं हैं, पूरा हिंदुस्तान आपके साथ शाना बशाना खड़ा है। पूरा हिंदुस्तान आपके दुख दर्द को समझता है और उन आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया जाएगा। संदेश, एक जगह संवेदना और दूसरी तरफ एक संदेश दिया जाता है, एक पैगाम दिया जाता है कि जो भी आतंकवादी इस पार आएगा उसे कब्रिस्तान पहुंचा दिया जाएगा और इनके जो बेटे के कातिल हैं उनको भी बख्शा नहीं जाएगा। कुछ और लोग भी हैं हमारे साथ, आपसे भी बातचीत हुई थी? क्या कहा उनने बातचीत करते हुए आपसे? क्योंकि आप ही थे उस दिन, देखा था जब आधार कार्ड मांगा गया था। बातचीत करते हुए क्या पूछा अमित शाह जी ने? उन्होंने पूछा कि क्या क्या मांग रहे थे? आधार कार्ड चेक कर रहे थे, बोले आधार कार्ड चेक करना। मैंने बोला आधार कार्ड चेक करना तो अंदर थोड़ा डाके करते हैं आधार कार्ड चेक। उन्होंने बोला कुछ करना है तो मेरे को बाजू से पकड़ के अंदर किचन में करके फिर कुंडी लगा के। तो अमित शाह जी से आज आपने क्या बात की? मैंने बात किया कि हम क्या करेंगे और हमारे छोटे बच्चे हम कैसे उनका सरकार आगे कैसे चलाएंगे और क्या करेंगे। हमारे घर पे कुछ कोई रहा ही नहीं है, गेट में बंद हो गया बस। तो क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा छोटे बच्चे को देंगे नौकरी, बाबा छोटे छोटे हैं जी। देखिए ये हैं वो आई विटनेस जिन्होंने देखा था कि किस तरीके से
आतंकवादियों ने उस दिन आधार कार्ड मांगा, उस आधार कार्ड के बाद उन्होंने यहाँ पे फायरिंग की। जैसे ही उन्हें लगा कि ये हिंदू फैमिली से बिलोंग करते हैं, फायरिंग करते हैं और 2 शख्स को मार गिराते हैं। और आज अमित शाह से उन्होंने बात की और एक भरोसा अमित शाह ने दिलाया कि आपका भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। अब देखिए, ये वो शख्स है, देखिए 4 साल का बच्चा विहान, इसका क्या कसूर था? आप देखिए 16 साल की लड़की, इसका क्या कसूर था? क्या बिगाड़ा था किसी का? ये बुजदिल, ये कायर आतंकवादी यहाँ आते हैं और देखिए किस तरीके से इनके ऊपर गोलियां चलाते हैं और उसके बाद भी एक बम धमाका करते हैं। धमाके की वजह से 2 बच्चों की जान चली जाती है। और भी कुछ लोग हैं यहाँ, उनसे भी बातचीत करते हैं। क्या बात हुई आपकी अमित शाह जी से? हमारी माननीय श्री अमित शाह जी से बात हुई थी। उन्होंने आना था आज, यहाँ हमारे बीच में बैठना था, हमारा दुख दर्द सुनना था, लेकिन मौसम ख़राब होने की वजह से वो जो हमारे बीच में नहीं आ सके। उन्होंने हमारे से फ़ोन पे बात की है। फ़ोन पे उन्होंने काफ़ी हमारे को आश्वासन दिया है कि जो हमने उनके सामने अपनी मांग रखी है कि जिन्होंने हमारे बच्चों का कातिलाना कत्ल किया है, दिन दिहाड़े हमारे बच्चों को मारा है, उनको जो है जल्द से जल्द हमारे सामने लाया जाए। और उन्होंने काफ़ी आश्वासन दिया है कि बच्चों को जिन्होंने ये हरकत की है जल्द से जल्द उनको जो है सज़ा दी जाएगी, उनको जल्द से जल्द जो है पकड़ा जाएगा। और कुछ आपने कहा उनसे? हाँ, और हमने जो है आरआर बटालियन की मांग की है कि हमारे को यहाँ आरआर बटालियन दी जाए ताकि हमारी जो है यहाँ पर कोई फोर्सेस नहीं लगी हुई है। अगर उस टाइम अगर यहाँ पर कोई फोर्सेस होती तो शायद इतना बड़ा हादसा नहीं होता। और बीडीसी जो गन है उनके लिए भी हमने जो है माननीय से हम जो है कि हमारे को बीडीसी की जो गन दी जाए और साथ में उसका लाइसेंस दिया जाए। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने आश्वासन दिया है कि आपको जो है दी जाएगी। कैसा लगा उनसे बातचीत करने के बाद? कुछ हल्का हुआ मन? हाँ, मन हल्का हुआ। आना था, अगर हमारे बीच में बैठ के बात होती तो काफ़ी अच्छा लगता हमारे को, लेकिन उन्होंने हमारे को आश्वासन दिया है, हमारे को भरोसा दिया है कि मैं जब भी नेक्स्ट टाइम आऊँगा, जब भी मेरा नेक्स्ट दौरा होगा श्रीनगर का, जम्मू का, तो वो हमारे घर में ज़रूर आएंगे। ये बात सुन के हमारा मन खुश है कि वो हमारे बीच में आएंगे पक्का। देखिए, पीड़ित परिवार के सदस्य जो हैं काफ़ी जो है इन्हें आज हल्का लग रहा है। दुख इनका कोई भी शब्द जो है कम नहीं कर सकता, लेकिन अच्छा लगा इन्हें कि गृह मंत्री भी कंसर्न है, गृह मंत्री भी इनके बारे में सोचते हैं और खासकर जो एक भरोसा दिला दिया है गृह मंत्री ने कि कातिलों को बख्शा नहीं जाएगा, उससे एक अलग सा विश्वास इनमें उत्पन्न होता है। और लेकिन इनकी भी सराहना करनी चाहिए। परिवार के सदस्य खो चुके हैं, लेकिन आतंकवाद की कोई भी ऐसी गोली नहीं है जो इनके इरादों को पस्त कर सके, जो इनके बहादुरी को पस्त कर सके। और ये बहादुर तैयार हैं हाथ में बंदूक उठाकर उनका मुकाबला करने के लिए। क्या आप तैयार हैं लड़ने के लिए? बिल्कुल तैयार है। हम तो ऑलरेडी देश की सेवा कर ही रहे हैं। हम बाहर जब जो है देश की सेवा कर ही रहे हैं, बाहर लोगों की सेवा करते हैं, लेकिन हमारा पीछे से घर लूट गया। अगर हम अपने घर में होते, हमारे पास वेपन होता, तो शायद हम अपने परिवार को बचा पाते। तो आप लड़ेंगे? बिल्कुल लड़ेंगे। तो आपने कहा यही गृह मंत्री से? हाँ, हम खुद जो है फोर्स मेंबर हैं। हम बाहर जो है देश की सेवा करते हैं। ये कहते हैं कि हमने गृह मंत्री से कहा हम तो देश की सेवा करते हैं, लेकिन हमारे परिवार के जो बाकी के सदस्य हैं वो भी अपने गांव की रक्षा करेंगे, सुरक्षा करेंगे और इंश्योर करेंगे कि आतंकवादी दोबारा कभी इस तरफ मुंह न कर पाए।